देखो दरबारी। हाँ मालिक। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैं यहाँ का महाराज हूँ। तो हम कहाँ कहते ये कंचन नगर के हम जी यहाँ के आप यहाँ के महाराज हैं जी। क्योंकि लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है हाँ कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ। क्यों बुलाई हो? ओ क्यों बुलाए हैं आप क्यों बुलाए हैं महाराज? आप क्यों बुलाए हैं? खड़े हो जाओ। हाँ मैंने आएगा। खड़े हो जाओ। ना 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 मारो। क्यों? हमें मार देवो तो हथियारी लाग जाए। अबे क्या हत्यारी लगेगा? हमें मार देवो तो जानो बहल्ला बार मार। खड़े हो जाओ। ना ना खड़ा ठीक है जी। तुम्हें ये नहीं मालूम दरबारी हाँ मालिक। कि मेरा दिया हुआ नमक तुम खाते हो हाँ तो और दरबार में जब से आए हो ऐसा आराम से रहते हो। तो मालिक तुहे तोरे दिया हुआ नमक खाई थे। तू ही महीनों में 5 किलो गल्लवा दिया था खाई थे। तो फिर लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ जी। सबसे मेरा कुछ तबीयत गड़बड़ हुआ है। इस दरबार में जब भी आता हूँ ये दरबार खाली और सूना लगता है। हाँ सोना तो लगता है मालिक जी। लेकिन दरबारी आज मेरा तबीयत गड़बड़ लग रहा है। आज ना बस वो मालिक। देखिए मेरे दिल में धड़कन हो रही है और सर में चक्कर आ रहा है। अरे ऐसा नहीं हाँ सर में आ रहा है चक्कर सर में। अच्छा सर में हम जानी हरियस चक्कर नहीं जाओ इस वक्त दरबार में सेनापति को हाजिर करो। जी मालिक जैसे आपकी मिर्गी। तुम्हारे कमर में स्प्रिंग लगा है। ना 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 मारो जाओ ना मारो मालिक बैठो। पर भैया उपस्थित हो। सेनापति उपस्थित हो। धनपाल जी क्या बात है? आज बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे हो। आज बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रही हूँ। आपके महाराज याद कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे महाराज जी ने मुझे याद किया है। जी हाँ तहार राजा। नालायक कितनी गोली मारूंगा छेद नहीं कर पाओगे साले। ना तो छेद पीछे कर लो। धनपाल जी मेरे सामने सीधी सीधी बोला कर। हाँ सीधी सीधी। ना मैं तेरे कान में रख के बंदूक कितनी गोली मारूंगा हाँ शायद छेद नहीं कर पाओगे। तो कोनो बात नहीं। डारियट हो जाए मैदान डारियट हो। नालायक जी चल मैं चलता हूँ महाराज से आज ही मुलाकात करता हाँ, हूँ। चलिए। चलिए मैं जाऊँ। और महाराज के चरण में अजी है सेनापति का महाराज के चरण में है सेनापति का शीश और यही मुझे आशीष दो कुशल रखे जगह। और सेनापति जी थे से और सुनो हमारी बात। सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात और खुशे रखे तुम्हें कि रामचंद्र भगवान। लेकिन महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सेनापति क्या पूछना चाहते हो? बैठिए महाराज मैं जरूर ठीक पूछूंगा। है बोलिए। और महाराज क्यों आज ही और बैठे हो गमगीन और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी।
दरबार में आता था, आप मुस्कुरा कर कहते थे सेनापति कहो क्या समाचार है आज? मैं क्या बताऊं? आप बहुत गमगीन बैठे हैं। सेनापति जी क्या कहूं, हो दर्द ये दिल का और फूट गया किस्मत मेरा, सुन लीजिए तूफान। आज मेरे दिल में धड़कन हो रही है और सर में चक्कर आ रहा है। ओ, इसका मतलब आपका इसलिए मैंने सोचा कि आज सेनापति को दरबार में बुलाऊं, लेकिन आप तो आ गए। लेकिन जो हमारे दरबार का देखभाल करने वाला मंत्री खड़क सिंह जो था अभी तक यहाँ नहीं आया। महाराज चिंतित क्यों होते हैं? अभी मैं मंत्री खड़क सिंह को दरबार में ठीक है सेनापति, आप बैठिए, क्या कर्तव्य है मैं अभी बुला लेकर आता हूँ। ठीक है। जी मालिक, यह बताइए महाराज कंचन सिंह ने मुझे याद किया है। जी महाराज कंचन सिंह ने आपको याद किए हैं। ठीक है, तो चलिए राज दरबार में मैं चल रहा हूँ। जी चलिए आइए। ठीक है चलिए। और महाराज कंचन सिंह की जय। और महाराज कंचन सिंह बहुत उदास नजर आ रहे हैं, चेहरे पर उनके उदासी छाया हुआ है। उदासी का कारण और मकसद मैं जरूर पूछ सकता हूँ। और महाराज आपको क्या हो गया है? दम घुट रहा है जी, दम घुट रहा। उदासी का कारण और उदासी का मकसद मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री खड़क सिंह, ठीक है, अगर आपने अरे साले तू पैर टूट देगा रे। हट, हट। मंत्री खड़क सिंह, महाराज तुम मेरे दर्द या दिल का हाल पूछना चाहते हो? जी हाँ। लेकिन मंत्री खड़क सिंह, मैं बताऊंगा। जी हाँ बताइए महाराज। लेकिन आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनना होगा। ठीक है महाराज। अरे साहब कुर्सी पर बैठ के। ठीक है, सुनिए। और अब मैं जिंदा ना रहूं, हर खड़क सिंह बलबीर, अरे धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेजा। तो खड़क सिंह तुम
देखिए, मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरे दिल में धड़कन हो रही है, मेरे सर में चक्कर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बचूं या ना बचूं, कोई आशा नहीं है। बल्कि घर में नहा रहे हैं। बस साले! महाराज, क्या है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं खड़क सिंह, तुम मेरे इस दरबार के वफादार मंत्री हो, जिम्मेदार मंत्री हो, इसलिए मैंने तुमसे बता रहा हूँ कि मेरे बचने का कोई आशा नहीं है और मेरी रानी गर्भवती है। हो सकता है मेरा मृतक हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो जब महारानी के कोख से कोई बच्ची पैदा होगी, जी हाँ महाराज, तो उसे पालन पोषण करके पढ़ा लिखा कर जब सयाना हो जाएगी, तो किसी राजा को देकर, अच्छा खानदानी राजा, उसके घर में उसकी शादी कर देना और ये राज और ताज पूरा रियासत का मालिक तुम बनकर रहना। ठीक है महाराज। अगर महारानी के कोख से अगर लड़का पैदा हुआ तो उसी तरीका से उसे भी बाल पोस कर सयाना करना, पढ़ाना लिखाना, और जब वो राज और ताज और रियासत देखने के काबिल हो जाए तो राज उसे सौंप कर, जैसे तुम मंत्री हो ऐसे मंत्री रहकर अपना फर्ज निभा देना। ठीक है महाराज। यही तुमसे मेरा वादा है, यही तुमसे मेरा आशा है। और मंत्री खड़क सिंह, मैं नहीं बचूंगा। महाराज, चिंता पर लेकर जाता है, जो आदमी चिंता करता है। महाराज मर गए तो एक दिन और पूरी करेंगे। और यो साले महाराज, क्या है? चिंता नहीं करना, क्योंकि जो चिंता करता है, चिंता ऐसा चीज है कि इंसान शमशान घाट तक पहुंच जाता है। सच कहते हो? हम मंत्री रहे। और यो साला कौन लेकर आता है? कहते हैं, चिंता जो हवा पे तो मर गए। नहीं साले, महाराज जो कह रहे हैं। कहा चिंता? जी हाँ। अरे चिंता किसको कहा जाता है नहीं मालूम है? तो चिंता मर गया तब कौन चिंता? उसको कहा जाता है जो अफसोस होता है, दिल में दुख होता है, कोई हैरानियत होता है, उसे चिंता कहा जाता है। हैरानियत? और क्या? हैरानियत क्या कहता है? बोलने का अकल होना चाहिए, खड़ा होने का तरीका होना चाहिए। तरीका आएगा, मलकिन गड़बैती ही डरी खवई है कहीं। महाराज, क्या है? और हुक्म आपके महाराज, बोलिए। और हुक्म आपके मैं बजाऊंगा राजन। तो हुक्म आपके मैं बजाऊंगा राजन, और फर्ज मंत्री का है निभाऊंगा राजन। मंत्री खड़क सिंह, हुकुम आपके मैं बजाऊंगा राजन, फर्ज मंत्री का निभाऊंगा राजन। सच कहते हो, लेकिन दर्द तो मेरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है महाराज, आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे। रुपया लाओ, हम कफन फल ले। अब साले, लेकिन सेनापति तुम्हें इसी समय और इसी वक्त बॉर्डर पे जाना होगा। ठीक है महाराज, मैं भी काफी बॉर्डर पर जा रहा हूँ। जी हाँ। यो चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और दरबारी, बस साले बोलने का अकल आता है रे। देखिए, राज दरबार में तमीज से बात करना। जी, तमीज आएगा, तमीज आएगा। आगा जी, अपने औकात में। हाँ, औकात में आएगा। ठीक है,
मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। जी जाइए। और महाराज का ख्याल रखना। हाँ महाराज का ख्याल रखा हुए। महाराज अब आशा है अगर मरे लगे तब वो उनका 1 घंटा के लिए रोकब। क्या तुम भगवान हैं साले, रोकोगे? डॉक्टर आई है ना तब तक महाराज का रोके रहा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। और महाराज कच्चा सिंह, अब तुम्हें इलाज करवाऊंगा जरूर, लेकिन तुम्हें ठीक नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस दुनिया से दूर करूंगा और तुमको वही भेजूंगा कि जहां इंसान जाता है दोबारा आता नहीं है वापस। ये तुम्हारे दरबार में मेरा बाप गुलामी करते करते पूरा उम्र बिता दिया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। मेरा नाम मंत्री खड़क सिंह है। अब मैं तुझे इस दुनिया से दूर करूंगा, तुम्हारे ताज और हवेली का मालिक एक दिन बनूंगा। और क्या करूं इस घड़ी दिल मेरा हैरान है। करूं इस घड़ी दिल मेरा हैरान है। और राज का मालिक बनूं, दिल में यही अरमान। नजरों में मैं तो ये खूंखार हूँ, नाम दो जल से मिटा, दिल में यही अरमान है। नाम दो जल से चल रहा हूँ डॉक्टर के पास। कंचन सिंह तुम्हें वही भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। अगर खड़क सिंह ऐसा नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया। ठीक है, देखा जाएगा। ठहर मास्टर। अब आइए मेरे दोस्तों, आप लोगों के समझ हमारे बलरामपुर के मलिश डॉक्टर आ रहे हैं। मलिश डॉक्टर आ रहे हैं, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर। अगर नारी पकड़ ले तो समझो आपको अल्ट्रासाउंड लगा दिए। बलरामपुर के मलिश डॉक्टर आ रहे हैं। एक बार हमारे बुढ़वा दादा के पेट में बच्चा उल्टा हो गया था, उन्होंने सीधा किया था। जी बलरामपुर के मलिश डॉक्टर आ रहे हैं। आप लोग शांति का परिचय बनाए रखें। लीजिए, आप लोगों को संपर्क करा रहे हैं बलरामपुर के मलिश डॉक्टर से। क्या कह रहा है मलिश डॉक्टर? ये रहे बलरामपुर के मलिश डॉक्टर। अरे मलिक डॉक्टर साले, मलिश डॉक्टर नहीं मलिक डॉक्टर। मलिक डॉक्टर पर हैया साला चूतिया कहीं का कहता मलिश डॉक्टर, मलिक डॉक्टर। हाँ मलिश डॉक्टर। और दवा का प्रचार नहीं किया? हाँ दवा का प्रचार हमने बता दिया कि बलरामपुर के मलिश डॉक्टर आ रहे हैं। फिर मलिश कह रहा है मलिक डॉक्टर। और बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। और क्या? भैया हमारे बुढ़वा दादा के पेट में बच्चा जब उल्टा हो गया तो इन्हीं ने सीधा किए थे। और क्या? जी दवा का आप अपने दवा का प्रचार करेंगे, जिससे दवा ले जाना है मवेशी का या कोई भी दवा हो, भगंतर का, हाइड्रोसील का, चाहे जवन दवा ले जाओ, चाहे महेशिक दवा ले जाओ, चाहे जौने चीज की दवा ले जाओ। हाँ सब महाराज एकदम जड़ से ठीक करत हैं। ठीक है, दवा का प्रचार कर। अरे भारत वाले भैया, ए भारत वाले भैया, लईल दवैया भारत वाले भैया, लईल दवैया भारत वाले। भारत वाले भैया, लई लो दवाइया भारत वाले भैया।
कंपाउंडर साहब नमस्कार। कंपाउंडर साहब नमस्कार। कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ महाराज कंचन सिंह को कंचनपुरी में जानते हो? हाँ। उनका तबीयत खराब हो चुका है। अच्छा। कभी होश में रहते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं। हाँ। उन्हें इलाज करना है और दवा भी करना है। चलो हम इलाज करेंगे और महाराज ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, उन्हें इलाज करना है और दवा नहीं करना है, दवा भी करना है, लेकिन इस दुनिया से दूर करना है। यानी महाराज को दुनिया से दूर करना होगा? जी हाँ। ठाकुर साहब, हम दवा करते हैं तो लोग को ठीक करते हैं, दुनिया से दूर करने के लिए हमने दुकान नहीं किया। डॉक्टर साहब, क्या है? अगर किसी का काम आ जाए तो वो भी करना पड़ता है। सही कह रहे हो, लेकिन काम तो आपका हो जाएगा, कीमत कुछ ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा? क्योंकि मंत्री जी, हमारा अंदाजा है कि निगाह तुम्हारा इस राज के ऊपर तो नहीं है। आपसे इससे मतलब नहीं है, आपको काम करना है और रुपया भी लेना है। मंत्री जी ठीक है, चलो कम से कम 5 लाख रुपया दीजिएगा। बहुत ज्यादा हो गया डॉक्टर। पूरे राज का मालिक तुम बनोगे तो 5 लाख कितना हुआ? ठीक है, चलो मिल जाएगा, लेकिन काम हो जाने के लेकिन बाद। इसका भेद केवल हम और आप जाने। ठीक है। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं खबर होगा। कंप्यूटर लीजिए, ठाकुर साहब को पहले दवा समझा। महाराज को दवा समझाएं। देख, इसमें दवा जितना है समझा दे, कायदे समझा दे कि कितनी टेबलेट कितनी चक्कर में देना है। ये रहा, हमारे पास 2 गोलियां है, 3 गोलियां है, 2 गोली और 1 टेबलेट कैप्सूल। हाँ, समझा दीजिए। ये गोली 1 बार और ये 2 गोली 2 बार। बोलिए। और ये तीसरी गोली 3 बार। लेकिन कंपाउंडर साहब, ये बार क्या है? सुबह शाम हाँ, दोपहर 3 टाइम। जी, बार का मतलब वही जैसे सुबह शाम दोपहर, यानी 3 चक्कर कहना चाहिए। जी। चलो हो गया वही बात। हाँ, लेकिन ये बताइए, इस दवा से काम बन जाएगा? जी हाँ, आप 3 टाइम दवा खिलाएंगे, महाराज का पूरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। दूसरी दवा है, महाराज को पिला देना। कोई परहेज? परहेज कंप्यूटर बता दीजिए। परहेज क्या, महाराज को जब दवा पिलाना तो खटाई और दही जरूर खिलाना। ठीक है। और ये दवा में फायदा करेगा। जी हाँ। और लम्बा वाला समझते हो, केला, उसे जरूर खिलाना, कम से कम 1 किलो। जी हाँ। महाराज को अच्छी तरह से पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। जी हाँ। तुम्हारे घर में चाय बनता है? जी हाँ। तो कंडे के आग से महाराज के गांड को सिकाई करना। जी हाँ। महाराज अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। पैसा दीजिए। और पैसा दीजिए, हम लोग चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, तुम्हारा मेडिकल और दुकान सब कुछ मैं जानता हूँ, क्वार्टर भी जानता हूँ। वहाँ रुपया मैं तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, पहुँच जाएगा। अरे कब डाल देवो? मैंने दवाई अब जुड़ते नहीं हो, पैसा बाद में डलबो। जी हाँ, काम हो जाने के बाद। देखो साहब का दवाई वो दे दियो, अभी पैसा कहते हैं बाद में डालो। सवेरे सवेरे कंप्यूटर दुकान में मेरा खराब। आपने बताओ, बहनी खराब कर दी, बहनी न बट्टा आएगा लड़चट्टा के जाने का। लेकिन रुपया ज्यादा है, क्योंकि ये बैग तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। हाँ, तो 5-5 लाख रुपया लेकर जाओगे, गिरा कट चोट डाकू लूट लेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे खाते में गूगल कर देना। ठीक है, चल सकते हो। अब मैं चल रहा हूँ महाराज के पास और महाराज को ये दवा पिलाएंगे। अब ये दवा मैं महाराज को
पानी लाइए। ये रहा पानी। ऐसा है कि दवा तुम पिला दो। नहीं, हम दवा न पियाए। हम कहाँ हमारे हाथे महाराज दवा न पी हैं। हम बड़े आदमी हैं। तो हम हमारे हाथे कहाँ कब्बो कुछ खाते ही नहीं हैं। ठीक है, इसे मिलाइए तो। हम मैदान के आए थे, मैदान के आए थे, पानी छूते ही नहीं है तो किसके दवा पी। ठीक है, तो इस दवा को मिलाइए। हाँ, दवा मिला दी। घोर कर फिट कर दीजिए। लो, हल्ला नहीं करना। लेकिन ये बात कि तो मैं जानूं कि तो तुम जी। तीसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। अब कहे ये लोग नहीं जाना था कि जहर पियावे जा। बहुत मारे जाओगे, ऐसा बात नहीं बोलना। याद रखना कि ये बात किसी दूसरे और तीसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। तो महाराज मरी जाए तब भी ठीक है, बहुत आग मुहता था। साले हल्ला करता है। और महाराज, इस दवा को आप ग्रहण कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे और फिर दोबारा तुम्हें ये तकलीफ नहीं होगा। पूरे उम्र के लिए ठीक हो जाएंगे। क्या मंत्रीवर? पूरे उम्र के लिए ठीक हो जाएंगे, दोबारा दुख नहीं होगा। दवा ले आए आप? जी हाँ। ठीक है, यह दवा खाने से मेरा सारा दुख दूर हो जाए। हाँ, सारा दुख दूर हो जाए। कब्बो तोहरे दाहे रोग मर जाए ना करी। ठीक है, लेकिन दरबारी, हाँ महता, हाँ महाराज, ये दवा कैसा लग रहा है? कौन में लागत है? ये लाल पीला सा जैसा लग रहा है। अरे तुमने दवाई कोनो करियो हुआ था? दवाई करिया दवाई वहाँ हुआ था, खून साफी वाला दवाई। ये बात है जी। ठीक है। मंत्रीवर महाराज, ये बताइए, जब मैंने दवाई पीने जा रहा था जी हाँ तो छींक छल्ला कैसे हो रहा है? महाराज, ये संसार सागर है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चीखता है। आप किसके किसके देखेंगे, सुनेंगे? ये बात है तो ठीक है। अब देखिए, तुम्हारा बहुत चीख आ रहा है रे। ठंडा पी लिया हमरे निमोनिया चाप्या है। महाराज, दवा को पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मंत्री खड़े सिंह, महाराज, ये बहुत कड़वा लग रहा है। महाराज, दवा कड़वा ही होता है। कड़वा होता है? जी हाँ। सच कहते हो, लेकिन ये दवा पीने का दिल नहीं कर रहा है। महाराज, पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मंत्री खड़क सिंह, आपने कह रहे हैं कि दवा कड़वा होता है। जी हाँ महाराज। मैं मानता हूँ, लेकिन दवा खाने से जी हाँ महाराज। दर्द दूर होता है। महाराज, दवा मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है। सच कहते हो? मैं भी जानता हूँ कि दवा कड़वा होता है। जी हाँ महाराज। लेकिन मंत्री खड़क सिंह, दवा खाने से दर्द दूर होता है, दर्द बढ़ता नहीं है। महाराज, पहले कर भी देता है और दवा नशा करता है बाद में। नहीं मंत्री खड़क सिंह, मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ धोखा किया गया है। महाराज, बाद में आराम मिलता है। नहीं मंत्री खड़क सिंह, मैंने तो सोचा था कि तुम हमारे वफादार मंत्री हो, लेकिन मुझे आज धोखा लग रहा है। महाराज, अरे खड़क सिंह, तूने खड़क सिंह, अरे खड़क सिंह, तूने है धोखा कमाया।
लग रहा है कि मुझे तूने धोखे से जहर पिला दिया है। महाराज आप दवाई के नशे में बोल रहे हैं। नहीं मंत्री खड़क सिंह, तो खड़क सिंह तुमको था धोखा कमाना, खड़क सिंह तुम्हें तो और धोखा कमाना, और पहले से मुझको क्यों ना बताया। ठीक है मंत्री खड़क सिंह, मैंने तुम्हें वफादार मंत्री समझा था कि हमारे दरबार के तुम माने जाने वफादार मंत्री हो। आज मुझे मालूम हुआ कि तुम धोखेबाज हो। महाराज कुछ भी कहो, कोई धोखा नहीं हुआ। आपने मुझे जहर पिलाया है, ठीक है कोई बात नहीं है, आज तो मैं नहीं बचूंगा। और मुझे कोई बुलाने आ रहा है। कौन बुलाने आ रहा है? दरबारी कौन बुला रहा है महाराज को? दरबारी को बुलावत है? उधर देखिए महाराज को